हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन माय वर्ल्ड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांगशन एफएफ का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। वांगजी उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने जादू से सच जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वैंस और उसके अंकल ने ही मिलकर पीयूषयान को ब्यूरल माउंट से नीचे गिरा दिया था। वांगजी और शुयांग अब वापस इन में लौट आते हैं। वांगजी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंकल ने ही उसके प्यार को मारा है ताकि प्रोफेसी पूरी ना हो सके। इनमें पहुंचकर उनको पता चलता है कि कुछ वैन सोल्जर्स अपने क्राउन प्रिंस वेन चाओ के साथ उसी इन के एक रूम में ठहरे हुए हैं। वांगजी भी उसी रूम में जाने लगता है, साथ में शुयांग भी। वांगजी अब वेन चाओ को मारना चाहता था क्योंकि वो वैंस का क्राउन प्रिंस है, ताकि वेन चाओ की मौत से वीवुशान की सोल को थोड़ा तो आराम और शांति मिले। पर जैसे ही वांगजी और शुयांग उस इन के रूम में पहुंचते हैं तो जहां पर वेन चाओ और उसके सोल्जर्स ठहरे हुए थे तो चारों ओर तोड़ फोड़ की होती है। सारे वैन सोल्जर्स मरे पड़े होते हैं और वेन चाओ अपने बालों को बुरी तरह नोच रहा होता है। वांगजी और शुयांग जैसे ही कुछ समझ पाते तभी उनके कानों में एक फ्लूट की साउंड सुनाई देती है। जैसे ही दोनों फ्लूट की साउंड की साइड मुड़ते हैं तो उनको एक ब्लर से किसी व्यक्ति की फिगर दिखाई देती है। उसकी फ्लूट से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है। धीरे धीरे वो ब्लैक फिगर अब वांगजी और शुयांग की तरफ आती है तो दोनों उस फिगर को देखकर चौंक जाते हैं। वो ब्लैक फिगर और कोई नहीं बल्कि वीवुशान ही था और उसकी फ्लूट से डार्क और ब्लैक पावर और स्मोक निकल रही थी। जैसे ही वांगजी उस ब्लैक पावर को कम करने के लिए अपना ग्यू चैन निकालने वाला था, जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट था, तब तक वीवुशियान ने उस वेन चाओ को मार दिया था। वेन चाओ की पूरी बॉडी से उसका सारा फ्लैश गायब हो चुका था। पूरे रूम में खून ही खून फैला हुआ था। वेन चाओ को मारने के बाद जैसे ही वीवुशियान शांत होता है तो वो उस रूम से जाने लगता है तो वांगजी उसको हक करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे विंग? तुमने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं पिछले 2 महीनों से तुम्हारे लेटर का जवाब का वेट कर रहा था। आज मैं एक हंट पर आया था तो मुझे यहाँ सेनापति शुयांग मिले और उन्होंने मुझे बताया कि तुम पिछले 2 महीनों से लापता थे। तुम कहाँ चले गए थे विंग? विंग वांगजी को अपने से दूर करता है और पहले सेनापति शुयांग से पूछता है कि मेरा किंगडम कैसा है और वहाँ सब ठीक है। शुयांग अपने किंग को बो करता है और रिप्लाई देता है कि सब कुछ ठीक है किंग। अब विंग वांगजी की साइड मुड़ता है और कहता है, वांगजी तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं पिछले 2 महीनों से कहाँ था? तो सुनो लैंजान, जब उस दिन तुम अपने अंकल और ब्रदर से ब्यूरल माउंट में मुझे मिलवाया था न, कुछ देर बाद तुम तीनों चले गए थे। तब बाद में तुम्हारे अंकल और वैंस ने मुझे पकड़ लिया था। वैन सोल्जर्स ने मुझे एक नशीला सा लिक्विड स्मेल करवाया था जिससे मैं हल्की सी बेहोशी की हालत में आ गया था और मैं तब तक कुछ देख सुन और समझ पा रहा था। तब तुम्हारे अंकल और वैंस ने मुझे ब्यूरल माउंट के
किनारे पर लेकर आ गए थे। तुम्हारे अंकल ने बताना शुरू किया कि उन्होंने एक नाटक किया था जिसमें वो मेरी और तुम्हारी शादी करवाने के लिए मान गए थे। उन्होंने पहले से ही जिस दिन तुम अपने अंकल और ब्रदर को लेकर ब्यूलर माउंट में मुझसे मिलवाने आओगे तो उसी दिन उन्होंने मुझे मारने का प्लान बना दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस प्लान के बारे में ना तो तुम्हारे ब्रदर शिचैन और ना तुमको पता था। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्यूरल माउंट से नीचे गिरा दिया। मुझे जिंदा रहने के लिए इन ईविल और ब्लैक पावर को कल्टीवेट करना पड़ा और 2 महीने बाद मैं पूरी तरह से रिकवर हो पाया हूँ। विंग की पूरी बात सुनकर वांगजी घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और खुद को ही दोषी मानने लगता है। विंग भी नीचे झुकता है और वांगजी को हक करके रोने लगता है। दोनों को ही अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वांगजी अब खुद को संभालता है और उठकर खड़ा होता है और शुयांग को वापस वैम्पायर वर्ल्ड में भेज देता है ताकि वो वहाँ का राज्यभार संभाल सके। विवुशियान की अनुपस्थिति में वांगजी अब विंग को लेकर गुस्सू आ जाता है। वांगजी गुस्से में लैन चिरेन के पास जाता है। शिचैन उस समय किरेन से एक सेक्ट से रिलेटेड कन्वर्सेशन कर रहा था। वांगजी को इस तरह चिरेन के रूम में आता देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वांगजी के पीछे से ही जैसे विवुशियान बाहर निकलता है तो विवुशियान को देखकर चिरेन सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो विवुशियान को मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बच गया। चिरेन की चिंता को जैसे ही वांगजी समझकर वांगजी कहता है, आप यही सोच रहे हो ना अंकल कि विवुशियान जिंदा कैसे बच गया। आपने तो और वैंस ने मिलकर तो विवुशियान को ब्यूरल माउंट से नीचे धक्का दे दिया था ना। वांगजी की बातें सुनकर शिचैन पहले तो शॉक में था, फिर वो भी पूछता है कि अंकल वांगजी क्या कह रहा है। आपने विंग को धक्का दिया था, पर क्यों? आप नहीं तो विंग और वांगजी की वेडिंग होने को एक्सेप्ट कर दिया था, तो तब आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए अंकल। वांगजी भी कहता है, जवाब दीजिए अंकल। अंकल चिरेन हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इस विवुशियान की चाल है। वांगजी कहता है, कितना झूठ बोलेंगे आप अंकल। फिर वांगजी अपनी पावर की मदद से ब्यूरल माउंट का वो गंदा इंसिडेंट दिखाता है तो शिचैन भी शॉक हो जाता है और चिरेन से कहता है कि अंकल मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वांगजी कहता है कि मैं इस सेक्ट में नहीं रहूँगा जहाँ पर मेरे होने वाले स्पाउस को मारने वाले लोग रहते हैं। चिरेन अभी भी शांत था, पर शिचैन वांगजी को समझाने और मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर वांगजी नहीं मानता और वांगजी विंग को लेकर अपना वेयरवुल्फ किंगडम और अपना क्लाउड रिसेस छोड़ देता है। दोनों कई जगहों पर घूमते हैं फिरते हैं, अपने रहने के लिए एक सूटेबल सा प्लेस भी ढूंढते हैं, पर उनको अभी तक कोई भी सूटेबल प्लेस नहीं मिल रहा होता है। काफ़ी महीनों की यात्रा करने के बाद और खोजबीन करने के बाद उनको अपने रहने के लिए एक प्लेस मिल जाता है और वो प्लेस ईलिंग ही होता है जहाँ पर वांगजी और विवुशियान की पहली मुलाकात हुई थी। मैं अपनी स्टोरी के इस पार्ट को यहीं पर फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए एंड गुड नाइट।